आज देख रहे हैं हम एग्जाम्पल्स कि वेक्टर को कैसे कंपोनेंट में तोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन है जो कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे ही है, तुम लिखते हैं एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन है कि फाइंड ए एक्स एंड ए वाई सोन इन फिगर। तो ये फिगर दिया है, इसमें हमको ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है। ये एक्स है, ये वाई है और ये है वेक्टर ए। कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 2 मीटर और एंगल है 30 डिग्री। तो हमको इस वेक्टर को हमको ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में तोड़ना है। तो ए एक्स जो होगा वो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है ए एक्स, और जो वाई जो होगा वो यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन बनेगा ए वाई। तो जो ए एक्स होता है, हमने पढ़ा है, वो होता है ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों हुआ? ये तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर का, और ये कॉस थीटा इसलिए हुआ कि ये जो थीटा बना है वो एक्स के हेल्प से बना है, मतलब एक्स और ए के बीच का ये एंगल थीटा है 30 डिग्री। अगर ये वाई के बीच का होता तो हम यहाँ कॉस थीटा नहीं साइन थीटा ले रहे होते, क्योंकि कॉस थीटा अगर हम देखें, अगर ये ऐसे ड्रॉ करें तो ये होगा ऐसे ट्रायंगल एक बन रहा है ना, ये एक्स बना रहा है और इस ए वाई को पैरेलल शिफ्ट हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगल लॉ में हम देखे थे। ये ए वाई है, ये ए है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये जो ए एक्स है अपना, ए एक्स ये वाला, तो इसको हम निकालने के लिए हम कॉस का ही प्रयोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि साइन का प्रयोग करेंगे तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हुआ, लेकिन कॉस का प्रयोग करेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो इसलिए ये जो एंगल थीटा है ये इस एक्सिस और इस वेक्टर ए के बीच में बना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम कॉस का ही यूज करेंगे। साइन का यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, लेकिन अगर यही एंगल यहाँ ना बन के यहाँ बना होता 30 डिग्री, तो हमारा जो ए एक्स होता, हम इसको, ये तो फिक्स रहता, ये भी फिक्स रहता, हम अब इस ए एक्स को यहाँ पर शिफ्ट किए होते, इस तरह से यहाँ पर हम इसको शिफ्ट किए होते। तो इसको जब यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और इस एंगल को लेंगे तो बेस ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम कॉस का यूज करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमें ये मिलेगा ए वाई। तो इसका मतलब कि ये एंगल अगर इस वाई एक्सिस और ए के बीच में बना है तो हमको ए वाई फाइंड करने के लिए कॉस का यूज करेंगे, और हमको इसको फाइंड करने के लिए ए एक्स को, जो कि हमको यहाँ से यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट किए थे, उसको फाइंड करने के लिए हम साइन का यूज करेंगे, क्योंकि इस समय अगर ये उस समय थीटा होगा तो ये साइन का काम कर रहा होगा, ये कॉस के लिए बेस होगा और ये साइन के लिए परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा होगा। तो हमको थीटा में कॉस का तब यूज करना है, एक्स ये निर्धारित नहीं है कि केवल एक्स के लिए हम कॉस यूज करेंगे, नहीं, हम कॉस तब उस कंपोनेंट के लिए यूज करेंगे जिसके और वेक्टर के बीच में एंगल दिया होगा, यानी एक्स एक्सिस और ए के बीच में दिया है, तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा जो कि ए एक्स बोला जाता है, उसके लिए हम कॉस का यूज करेंगे। तो ए एक्स इक्वल टू ए यानी 2 cos थीटा cos 30 की वैल्यू √3/2 कैंसिल √3, और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 1। और इसका यूनिट जो है मीटर में था, तो ये भी मीटर और मीटर हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, तो इसमें भी वही फाइंड करना है कि नेट फोर्स किधर लग रहा है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स शोन इन फिगर, यानी नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स शोन इन फिगर, यानी कि एक फिगर हमको दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक फोर्स F1 है जो कि इधर लगा है, ये फोर्स F1 है जो कि 2 न्यूटन, और ये एंगल x के साथ बना रहा है 60 डिग्री। एक फोर्स है अपना F2, तो जो F2 फोर्स है वो इस डायरेक्शन को है, और ये है F2 जिसकी वैल्यू है 3 न्यूटन, और एक अपना फोर्स है F3 जो कि
माइनस वाई डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू दी है F3, जिसकी वैल्यू दी है 1 न्यूटन। तो अब हमको फाइंड करना है कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी एफ नेट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है। तो एफ नेट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम पहले इसको रिजॉल्व करेंगे वेक्टर को, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वेक्टर तो टोटल एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि इसका अगर कंपोनेंट हम वाई पे लेते हैं या माइनस वाई पे लेते हैं तो क्या आएगा, ये साइन का एंगल इसे बनाएगा। तो हम अगर देखें 90 डिग्री तो एफ साइन 90 डिग्री और एफ कॉस 90 डिग्री, दो एंगल बनेगा। यहाँ पे F1 F2 था ये, और ये F1 के लिए भी वही बनेगा और F3 के लिए वही बनेगा। तो इसका अगर हम, क्योंकि यही वेक्टर ये तो अलॉन्ग वाई एक्स से, तो इसका तो नेट जो रिजल्टेंट होगा वो वाई के निगेटिव में होगा, इसका नेट रिजल्टेंट एक्स के पॉजिटिव में होगा। लेकिन इसका ये तो ना एक्स पर है ना तो वाई पे, ये दोनों के बीच में है। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, यानी एक्स पे और वाई पे दोनों पे तोड़ेंगे। तो एक्स पे तोड़ेंगे तो ये इधर को आएगा, तो ये एंगल बना रहा है एक्स और F1 के बीच में, यानी ये इस पे जिसका प्रोजेक्शन होगा वो कॉस थीटा में होगा। तो जो हमको Fx में यानी Ax निकल करके आएगा, जिसको हम F1x भी बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 डिग्री यानी 1/2। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब जो इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पे आया F1x के नाम से, एक प्रोजेक्शन यहाँ पे जाएगा F1y के नाम से। जो F1x हो गया ये तो हमें मिल गया, लेकिन जो F1y होगा, F1y इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, उसको हम ay बोलेंगे या फिर F1y बोलेंगे। वो जो होगा a यानी f इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री यानी √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 न्यूटन। ये हो गया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो अगर इस फिगर को हम रीड्रा करें, तो रीड्रा करने पे हमें क्या दिखा, रीड्रा करने पे हमें दिखा कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब हम सभी फोर्स को फिर से ड्रा करते हैं। तो F1 को हमने ड्रा किया था, दो भाग में तोड़ा था, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में तोड़े थे तो जो ये F1x आया था वो ये हो गया, और वाई में जो तोड़े थे वो ये आ गया। तो ये हो गया F1y और ये हो गया F1x। अब दूसरा हमारा वेक्टर था F2 जो कि पहले से ही x डायरेक्शन में था, तो ये एक वेक्टर हो गया F2, और तीसरा वेक्टर हो गया हमारा F3 जो कि पहले से ही -y डायरेक्शन में था, ये हो गया F3। अब हमें सभी वेक्टर दिख गए कि सभी किसी न किसी एक्सिस पे सभी वेक्टर हैं। तो जो x नेट जो है x डायरेक्शन में जो नेट वेक्टर है या नेट फोर्स है वो F1x है प्लस F2 है। तो F1x कितना आया था हमारा, F1x हमारा आया था 1 न्यूटन और F2 पहले से ही 3 न्यूटन था, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन पॉजिटिव x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कितना फोर्स है y नेट, तो एक तो F1y ऊपर है और F3 नीचे है, तो यानी F1y ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, जो नेट आएगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट ही तो आएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा मतलब कि माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये यहाँ से माइनस हो रहा है, F1y में से F3 को माइनस कर रहे हैं, पॉजिटिव y डायरेक्शन को लेकर के चल रहा है। तो वहां से हुआ √3 माइनस ये भी 1 न्यूटन का फोर्स था, तो ये हो जाएगा लगभग 1.73 -1 0.73 न्यूटन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अब तो हमें आ गया ये होल को हमने कंपोनेंट में तोड़ करके और जब ड्रा किए तो हमें ऐसा मिला सभी एक्सिस पे। अभी इन एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब चूंकि हम एक और फार्मूला पढ़े थे कि मॉड ऑफ अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना होगा तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस b को जोड़ देंगे तो जो a1 आएगा i कैप का उसका स्क्वायर प्लस या x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये क्या था, ये i डायरेक्शन का था नेट कंपोनेंट और ये j डायरेक्शन का था, यानी ये x का था और ये y डायरेक्शन का था। तो x डायरेक्शन में कौन सा 4 आया,
4 का स्क्वायर 16 और प्लस 0.73 का स्क्वायर। तो अगर 0.73 को अराउंड हम 0.7 के बदलें तो 0.21 अराउंड में है ये सिंप्लिसिटी के लिए, बाकी तो हम कर भी लेंगे। 16.21 ये लगभग में आपका हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग न्यूटन आएगा, जो कि एक रिजल्टेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन की सी होगा। अब इसका हम थीटा निकालेंगे, ये एंगल थीटा, आखिर ये कितना टैन थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हम थीटा इसलिए ये एंगल निकाल रहे हैं कि हमें पता चले कि जो रिजल्टेंट आर रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों फोर्सेस का, वो x से कितने एंगल पे है। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, ये F1 या Fx है और ये Fy टोटल था, तो Fx अपान में Fy कर देते हैं। तो Fx हमारा टोटल कितना है, तो 4 और Fy ये, तो tan थीटा जो होता है वो y अपान में x4, तो ये कैंसिल होके 0.1 7 और 3 और 2 5, 8 होगा, 87 नहीं होगा, 8 होगा और ये हो जाएगा 2 5। तो ये हो जाएगा ठीक tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है 0.1825 हो जाएगी। तो हमें ये भी मिल गया कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा, यानी tan थीटा, तो इसको इनवर्स में कर लेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.1825। तो ये क्वेश्चन था रिजल्टेंट फाइंड करने का। तो हमने इसमें पहले क्या किया, जो वेक्टर पर प्रॉपर एक्सिस पे ही केवल थे, या तो एक्स पे या वाई पे, उनको वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन जो एक्स और वाई के बीच में थे उनको रिजॉल्व किया कंपोनेंट में एक्स के अलाउंग और वाई के अलाउंग, एक्स के अलाउंग और वाई के अलाउंग। उसके बाद हमने फिगर को रीड्रॉ किया, सभी वेक्टर्स को एक्सिस पे दर्शाया, यानी हमने एक्स एक्सिस पे जो पहले से था उसको लिखा और जो कंपोनेंट आया था उसको लिखा। क्योंकि ये कंपोनेंट में तोड़ दिए तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो कंपोनेंट में डिसॉल्व हो चुका है। और ये वाई पे आया और नीचे ये वाई पे, फिर हमने इसको टोटल किया कि एक्स पे टोटल कितना आ रहा है, तो निगेटिव की तरफ कोई नहीं है, जो है वो पॉजिटिव की तरफ ही है, तो पॉजिटिव ऐड हो गया, 4 न्यूटन हो गया। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस होगा, तो ऊपर √3 आया, नीचे 1 आया, तो ये माइनस हो गया, ये इतना आया। फिर हमने इसका पहले ही देखा था कि a प्लस बी को अगर ऐड करना है तो हमको उनको ऐड करके, यानी उनका ये जो i कंपोनेंट है और ये जो j कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर करके और अंडर रूट कर देंगे। इसका हमने स्क्वायर करके अंडर रूट कर, तो ये लगभग में 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये 21 को हमने ये 0.7 को 3 को हटा दिया लगभग मिलाने के लिए, वैसे 3 को इंक्लूड करेंगे, एरर ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया इतना आया। अब हम रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करने के लिए y अपन मैक्स कर देंगे, क्योंकि ये अगर ये y है, इसको पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे करें y को, तो जो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपन में बेस होगा। लेकिन चूंकि ये y कौन सी है, y नेट है, f1 केवल नहीं होगा, f1 y माइनस f3 होगा, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट तो नेट का ना है, तो ये इस फिगर में नहीं, हम इस फिगर में ना बना करके अगर इसका हम दूसरा फिगर बनाए तो दूसरा अगर फिगर बनाए तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये इधर को f1x प्लस f2 और इधर को आएगा f1 y माइनस f3, और रिजल्टेंट जो आएगा r, वो इधर को रिजल्टेंट होगा। तो अब ये जो एंगल बनेगा, इसको अगर हम पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे करें, ट्रायंगल लॉ से, तो ये एंगल क्या बनेगा, इस परपेंडिकुलर, यानी f1 y माइनस f3। तो f1 y माइनस f3 की वैल्यू ये आई थी, और अपान में बेस tan थीटा जो होता है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस जो होगा वो f1x प्लस f2, तो f1x प्लस, वहां से हमका मेरा tan थीटा आ गया। ठीक, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल हम देखें, तो ये एग्जांपल बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट शोन इन फिगर, यानी इस फिगर का नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को हमको फाइंड करना है। कुछ डिस्प्लेसमेंट दी गई है, उसके नेट डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है।
ये x है, ये y है। तो एक वेक्टर दिया गया है वेक्टर a, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a, और इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 3 मीटर। दूसरा वेक्टर दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d, जिसका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d है, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 मीटर। तीसरा वेक्टर दिया गया है वेक्टर c, हम इसको c वेक्टर मान लेते हैं, और कुछ ऐसे है वेक्टर c, जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 मीटर, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस के साथ। और एक वेक्टर वेक्टर b दिया गया है इधर को। तो ये जो वेक्टर b है ये है 4 मीटर का, और ये एंगल बना रहा है नेगेटिव y के साथ 30 डिग्री। देखिए y नेगेटिव y का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद एक वेक्टर दिया गया है अपने को वेक्टर e, ये है वेक्टर e, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया 2 मीटर। अब बोल रहा है इन सब डिस्प्लेसमेंट का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नेट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मीटर में है, यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। तो हम फिर से वही काम करेंगे, जो वेक्टर्स x और y एक्सिस के प्रॉपर अलॉन्ग है, यानी x और y एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, या तो x एक्सिस से 0 बना रहा है या तो y एक्सिस से 0, उनको तो उसी डायरेक्शन में छोड़ देंगे। जैसे कि ये a वेक्टर है, ये प्रॉपर x डायरेक्शन में है, d वेक्टर है ये प्रॉपर y डायरेक्शन में है, e वेक्टर ये प्रॉपर -x डायरेक्शन में है। इन दोनों को तो हम छोड़ देंगे। बचे वेक्टर c और b, इनको हम रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो पहले c वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो इसका x कंपोनेंट जो होगा वो cx होगा, ये cx है, और जो cx होगा यानी यहाँ पे c वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा cx, यानी cx जो होगा वो 60 डिग्री एंगल तो इसी के साथ बना रहा है, यानी cos कंपोनेंट आएगा, तो 5 cos 60 यानी 5/2 मीटर, ये होगा -x डायरेक्शन में। अब इसी का cy कंपोनेंट जो होगा, cy कंपोनेंट यानी इस पे cy कंपोनेंट, तो जो cy कंपोनेंट इसका होगा तो वो साइन के साथ बनाएगा, क्योंकि एंगल तो ये x के साथ बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos कंपोनेंट लेते हैं, जिसके साथ एंगल ना बनाता है या जिसके साथ एंगल ना दिया हो उसके साथ साइन कंपोनेंट लेते हैं। 5 sin 60, एंगल वही लेंगे 60 डिग्री, cos के साथ लेंगे और साइन के साथ 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि अगर साइन के साथ हम ये वाला एंगल ले लिए तब तो गलत हो जाएगा, ये वाला एंगल लेना होगा तो फिर हम cos के साथ ही लेंगे। साइन 60, तो 5/2 √3, ये हो जाए पॉजिटिव y की तरफ। अब हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे b का, तो b का एक कंपोनेंट आएगा y में जो कि होगा by, और एक कंपोनेंट जाएगा x में जो कि होगा bx। तो जो bx होगा वो होगा ये bx जो होगा, ये जो ये एंगल 30 डिग्री बनाया है ये पॉजिटिव निगेटिव y के साथ बनाया है। तो x में देखिए अब यहाँ पे जो x हो रहा है bx, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि ये यूनिवर्सल नहीं है कि हम cos लेंगे, ये जो bx हुआ वो हो जाएगा b sin 30 डिग्री, क्योंकि एक एंगल जो 30 डिग्री गिवन है वो निगेटिव x के साथ नहीं है, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया होता है उसको साथ हम साइन लेते हैं। तो b होगा 4 मीटर और साइन 30 तो वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 2 मीटर अलॉन्ग विद नेगेटिव x एक्सिस। और जो by होगा, चूंकि ये y है, y कंपोनेंट है, लेकिन एंगल तो इसी के साथ बनाया है, तो एंगल इसी के साथ बनाया है तो b cos 30 हो जाएगा। तो उसके लिए 4/2 इंटू √3, तो ये 2√3 मीटर हो गया नेगेटिव y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन हो गया। अब हम इसका नेट या फिर रिजल्टेंट डायग्राम देखते हैं। x y, तो
एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, एक तो ए पहले से ही है, वेक्टर ए है, उसके बाद अब कोई वेक्टर इधर रिजल्टेंट भी नहीं आया किसी का, या किसी का कंपोनेंट भी नहीं आया। अब वाई डायरेक्शन में दो वेक्टर हमको मिले, एक तो अपना वेक्टर डी जो कि पहले से ही था, और दूसरा सी वाई आया, यानी वेक्टर सी को जो वाई कंपोनेंट था वो आया। इधर को सी एक्स आया, सी का कंपोनेंट, और वेक्टर ई जो पहले से ही था। इधर को और एक और वेक्टर आया बी, बी एक्स भी आया। इधर को बी वाई आया, बस, और तो कोई वेक्टर था नहीं। अब हम सभी को कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, इसको हटाते हैं। हम सभी वेक्टर को, एक्स डायरेक्शन में जो नेट वेक्टर होगा वो ए, वेक्टर ए, और ये जो कि अपोजिट में है तो इन तीनों माइनस में हो जाएगा, ए वेक्टर ए माइनस इन तीनों का सम बी एक्स प्लस वेक्टर ई प्लस सी एक्स वेक्टर। तो इसका हो जाएगा ए जो था 3 माइनस इन तीनों का सम, तो ई 2 मीटर ई था, और बी एक्स था, ये भी 2 मीटर था, और जो वेक्टर सी आया था, यानी सी का कंपोनेंट आया था सी आई बाई 2, जो कि हुआ 3 माइनस 2 to 4, और ये 2.5, तो हुआ 4 यानी 6.5, यानी माइनस 3.5 मीटर। ये नेगेटिव माइनस 10 आता है नेगेटिव एक्स को, ये नेगेटिव एक्स में है। अब y का नेट क्या आया, y के नेट के लिए दो ऊपर को है, यानी 1 प्लस सी वाई का, तो 5√3/2 प्लस, और माइनस में क्या आया, दो इधर, माइनस में केवल बी वाई आया, यानी कॉस के साथ आया, तो होगा cos 30 की वैल्यू √3/2। इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस √3/2 मीटर। ये हुआ पॉजिटिव वाई में गया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए √3.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो था एग्जाम्पल्स कुछ। अब हम देखेंगे इस पे, ये तो इसके एग्जाम्पल्स थे। अब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं।